हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अलग अलग तरह के घर के बारे में पढ़ेंगे कि घर कैसे होते हैं। अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि घर कौन सी जगह है। घर वो जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित तरीके से आराम से रह सकते हैं। घर हमें अलग अलग ख़राब मौसम से बचाता है और जंगली जानवरों से बचाता है। तो हम सबको एक घर की ज़रूरत होती है। अब घर क्या है? घर की डेफिनेशन क्या हुई? एक घर एक वो आश्रय है जो हमें गर्मी, बरसात, ठंडी, जंगली जानवरों से और चोर उचक्कों से बचाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि घर कितनी तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। बच्चों, अलग अलग शेप के, साइज के और अलग अलग चीज़ों से बने हुए घर हमने देखे हैं। घर जो होते हैं जनरली जहाँ उस वहाँ के लोकल एरिया में जो मटेरियल अवेलेबल होता है उससे बनाए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग घर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कुछ, क्योंकि दूर से मटेरियल मंगवाना घर बनाने के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है और महंगा भी पड़ता है। इसीलिए जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है तो उस जगह के घर उसी मटेरियल से ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो घर के जो डिज़ाइन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि वो जहाँ पे वो घर बन रहा है वहाँ का मौसम कैसा रहता है, या जो उसका मालिक है उसकी पसंद के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस घर का डिज़ाइन बनता है। तो घर बच्चों मेनली दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चे घर और पक्के घर। तो सबसे पहले हम कच्चे घर के बारे में पढ़ते हैं, जिनको कि हम टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर किस चीज़ से बने होते हैं? मड, बैम्बू, बांस से, लकड़ी से, स्ट्रॉ से या सूखी पत्तियों से बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते, इसीलिए इनको टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा लंबे समय तक स्टेबल भी नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर टेम्परेरी हाउस गांव में बनाए जाते हैं या कस्बों शहरों के बाहर के एरिया में बनाए जाते हैं। हट्स जो हैं, झोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो टेम्परेरी हाउस का ही एग्जाम्पल है। अब हम पक्के घर के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। ये किस चीज़ से बनाए जाते हैं? ये ईंट से, पत्थरों से, सीमेंट से, लोहे से, स्टील और लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये बहुत ही मजबूत बने होते हैं और वो कई कई सालों तक रहते हैं। इस मेनली शहरों और कस्बों में बनाए जाते हैं पक्का हाउस। तो शहरों में क्या होता है, कुछ लोग बंगलों में रहते हैं, लग्जरियस हाउसेस में, जो कि बहुत ही आरामदायक घर होते हैं। बंगलों में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे कमरे होते हैं, ग्रीन लॉन होता है। तो इस तरह से घर होते हैं, कच्चा घर और पक्का घर। अब हम कुछ अलग तरह के घर के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल काइंड्स ऑफ हाउस। कुछ इसके अलावा भी कुछ अलग अलग एरिया में अलग तरह के घर पाए जाते हैं, जैसे कि इग्लू। इग्लू कहाँ पे मिलता है? ये किससे बना होता है? सबसे पहले हम उसको समझते हैं। इग्लू जो होता है आइस के ब्लॉक से, बर्फ़ से बना हुआ होता है। ये मेनली उन एरिया में पाया जाता है जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, जो आर्कटिक रीजन्स होते हैं। तो वहाँ पर ये इग्लू बने होते हैं, बर्फ़ से घर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो एस्कीमोज, जो लोग इस इग्लू में रहते हैं, उनको हम एस्कीमोज बोलते हैं। इसके बाद स्टिल्ट हाउस होते हैं। स्टिल्ट हाउस कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि आसाम में। वहाँ पर क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा होता है बारिश की वजह से, तो पोल्स, खंभों के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी उनके नीचे से निकल जाए और घर ऊंचाई पर रह जाए। और ये घर को कीड़े मकोड़ों से और पानी के अंदर जो जानवर आ जाते हैं, स्नेक हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, उनसे भी बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउस बोट। हाउस बोट क्या होता है बच्चों? जो पानी के ऊपर तैरता हुआ घर, इसका मतलब है कि फ्लोटिंग हाउस है। ये फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ घर है। कि कश्मीर में जो लोग रहते हैं, हाउस बोट में कुछ लोग रहते हैं, क्योंकि कुछ टूरिस्ट होते हैं जो कि बोट चलाते हैं, जो सिर्फ बोट्स ही चलाते हैं, जो वहाँ पर ही रहते हैं। तो इस तरह हाउस बोट कश्मीर में पाई जाती हैं। इसके बाद टेंट होता है। ये क्या होते हैं? कैनवस से बना हुआ कपड़ा होता है, जिससे कि टेंट बनाए जाते हैं। टेंट एक टेम्परेरी हाउस है जो कि मेनली सिपाही और स्काउट्स के जब कैंप लगते हैं वहाँ पर वो लोग यूज़ करते हैं कि टेम्परेरीली उन्हें एक रात कहीं रुकना होता है, तो वो टेंट से, कैनवस से अपना टेंट बना लेते हैं और अगले दिन फिर उसको फोल्ड करके ले जा सकते हैं, पैक करके। तो ये फोल्ड भी कर सकते हैं और आराम से इनको पैक भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कैरावैन। कैरावैन क्या होता है? एक वैन होती है जो कि मूव कर सकती है। तो
तो एक ऐसा घर जो कि एक जगह से दूसरी जगह आराम से हम मूव कर सकते हैं, उसको हम कैरावैन बोलते हैं। तो इसमें बंजारे टाइप के ये लोग रहते हैं, क्योंकि उनको एक ही जगह पर नहीं रहना होता। बंजारे कौन होते हैं? जो एक जगह, कभी कुछ दिन एक जगह रहते हैं, फिर कुछ दिन दूसरी जगह रहते हैं। तो इसलिए कैरावैन यूज़ किया जाता है। मेनली जो जिप्सी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, वहाँ पर कैरावैन को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हाउसेज विद स्लैंटिंग रूफ टॉप्स, कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी जो छतें होती हैं वो तिरछी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्लांटिंग होती है, तिरछी होती है। ये क्यों होती है तिरछी? ये मेनली हम इस तरह के घर कहाँ देखते हैं? पहाड़ी एरिया में देखते हैं, जहाँ पर जो लकड़ी से बने होते हैं। वहाँ पर पहाड़ों पर क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है या बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। तो जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ उस तिरछी छतों से स्लाइड ऑफ हो जाती है, फिसल करके नीचे आ जाती है। तो मेनली कहाँ पर देखते हैं? जैसे शिमला है, नैनीताल है, या दूसरी ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर हम इस तरह के घर देखते हैं जिनकी छतें तिरछी होती हैं। तो बच्चों, एक घर बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी हो सकता है, और लेकिन एक अच्छा घर वही होता है जो हवादार हो, साफ सुथरा हो और जर्म्स उसमें ना हो। एक अच्छे घर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उसमें पर्याप्त दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा अंदर आ सके, और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और सूरज की रोशनी जो होती है वो जर्म्स से भी हमारे घर को प्रोटेक्ट करती है। अच्छे हाउस में हम सुरक्षित तरीके से रह सकते हैं। उसकी दीवारें मजबूत होती हैं, छतें मजबूत होती हैं, जो हमें भारी बारिश से, तूफान से बचाती हैं। वहाँ पे हमारे घर के आसपास एक बाउंड्री होती है, जो हमें जो आवारा पशु होते हैं या जो अजनबी लोग होते हैं उनको घर में अंदर आने से रोकती हैं। तो दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती हैं वो उसमें स्ट्रॉन्ग लैचेस, ताले लगे होने चाहिए, कुंडियाँ लगी होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी कभी भी अंदर ना आ सके बिना परमिशन के। तो इस तरह से घर होना चाहिए। अब हमें अपने घर की देखभाल किस तरह करनी चाहिए? बच्चों, एक साफ घर में रहना अच्छा होता है, इसलिए हमें अपने घर को साफ रखने की ज़रूरत होती है। किस तरह से साफ रख सकते हैं हम अपने घर को? कि हमारे घर में जितनी चीज़ें हैं घर के अंदर, उन सबको उनकी सही जगह पर रखना। अपने घर में रोज़ाना झाड़ू और पोछा लगाना। डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर जितना भी है या घर के जो सामान है उसको हर रोज़ उसकी धूल मिट्टी को हटाना। और टॉयलेट्स को, रसोई को हमेशा सूखा रखना, वहाँ पर पानी नहीं पड़ा होना चाहिए, उसको पानी को साफ करना चाहिए साथ साथ। और हमें किचन और टॉयलेट में जो जिससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है वो सब यूज़ करना चाहिए। जो कूड़ा करकट है उनको प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए या सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और मकड़ी के जालों को हमें हर रोज़ क्लीन करना चाहिए। और इसके अलावा हमें अपने घर के जो आसपास का एरिया है उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं डेकोरेटिंग द हाउस, कि हमें अपने घर को किस तरह से सजा सकते हैं। तो बच्चों, हम अलग अलग चीज़ों से अपने घर को सजा सकते हैं, जैसे पेंटिंग लगा करके, एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम होता है उसको रख के, शो पीस रख के, या आर्टिफिशियल प्लांट या नेचुरल प्लांट रख के, अलग अलग तरीके की वॉल हैंगिंग टांग कर, दीवारों पर टांगने की चीज़ें आती हैं, कारपेट बिछाकर हम अपने घर को सजा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने हमारे घर के बारे में, कि हमारा घर हमें तेज़ धूप से, बारिश से, ठंड से और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखता है। पक्का घर और कच्चा घर अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। घर किस किस तरह के होते हैं? जैसे हाउस बोट, इग्लू, स्टिल्ट हाउस, कैरावैन, टेंट, ये कुछ अलग तरह के घर होते हैं जो स्पेशल लोकेशन पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमें अपने घर को साफ और सुथरा रखना चाहिए। तो ये था बच्चों एक अच्छे घर के बारे में, कि घर किस किस तरह के होते हैं और उन्हें किस तरह से हम साफ सुथरा रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।